आप सभी को जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक वचन के द्वारा आज जो है प्रभु के बातों को सुनते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि शैतान हमारे बीच में गरजने वाले सिंह के समान आ पड़ा है और वो इस ताक में है कि वो कब किसको फाड़ खाए, यानी कि कब किसको पाप में गिराए। जो स्वर्ग के रास्ते पर है उसको कैसे मैं नरक के रास्ते पर लेके जाऊं, इसके लिए वो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे ना तो उसमें यह कहता है कि शैतान को अच्छे से पता है कि उसका समय कम है। हम इंसान जो प्रभु के हाथों से बनाए गए हैं, हम लोगों को जो है वो समय का परवाह नहीं है। समय का जो कीमत है वो हम नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं, लेकिन शैतान को अच्छे से मालूम है कि मेरे पास समय कम है। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इंसानों को नरक में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि शैतान क्यों इंसान को ही चुना? इतने सारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको क्यों नरक में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्यों सिर्फ और सिर्फ इंसान को ले जाने की कोशिश कर रहा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शैतान जो जिसका नाम लूसीफर है, इब्लीस है, वो अच्छे से जानता है कि स्वर्ग का राज्य कितना सुंदर है। वो अच्छे से जानता है कि स्वर्ग के राज्य में कितनी खुशियां हैं, और वो ये भी अच्छे से जानता है कि वहां पे भूख प्यास इत्यादि नहीं होता, बल्कि वे सारे लोग वहां पर जो है बड़ी हंसी खुशी से परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए निरंतर वहां पर खुश रहते हैं। तो ऐसे जगह पर जब लूसीफर रहता था, जो परमेश्वर की आराधना किया करता था, एक दिन जब उसके दिमाग में, उसके मन में जब घमंड आया, उसके सोच विचार बदलने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध में जब उसने बात किया, तो परमेश्वर ने उसको नीचे धक्का दे दिया। और जब वो नीचे आ गया तो उसका स्थान खाली हो गया, उसका जगह खाली हो गया। जिस जगह पर वो खड़े होता था या बैठता था वो जगह खाली हो गया। अब उस जगह को भरने की जरूरत है। तो परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया तो सारे तमाम चीजों को बनाया और हमको भी बनाया, लेकिन शैतान क्यों स्पेशली हम इंसानों पर फोकस करता है? उसका एक कारण यह है कि प्रभु परमेश्वर ने सारे जानवर, जीव जंतु, भूमिगत जितने भी जो है मछलियां हैं, पक्ष ऊपर उड़ने वाली पक्षियां हैं, ये सारी तमाम चीजों को बातों से बनाया, परंतु इंसान पर एक विशेष इंटरेस्ट लिया। जिज्ञासा के साथ परमेश्वर ने खुशी से, आनंद से इस भूमि की मिट्टी से इंसान को रचा। ये चीज शैतान को पसंद नहीं आया। और दूसरा चीज, परमेश्वर ने इंसान को वचन दिया। परमेश्वर ने हम सभी को यह वचन दिया कि जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, जब वचन के अनुसार चलोगे, जब परमेश्वर को खुश करने वाले एक अच्छा सा जीवन हम जिएंगे, तो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में अपने सिंहासन के बगल में हमको बिठाएगा। तो ये चीज शैतान को पसंद नहीं आया। शैतान ये सोचता है कि जो खुशी मुझे नहीं मिला, जो अच्छा सा जीवन मुझे नहीं मिला, जो सिंहासन मुझे नहीं मिला, जितना अच्छा माहौल मुझे नहीं मिला, वो मैं इंसान को क्यों दूं? ये सारी चीज तो मेरी थी, मुझे नहीं मिला तो मैं इंसान को भी मिलने नहीं दूंगा। इसलिए वो हर समय इंसानों के ताक में रहता है कि वो कैसे एक इंसान को, एक मनुष्य को जो परमेश्वर की रचना, परमेश्वर के सादृश्य में, परमेश्वर के जिस प्रकार परमेश्वर रहता उस प्रकार से जब इंसान बनाया गया, तो शैतान सोचता है कि मैं इंसान को किसी भी हाल में स्वर्ग के राज्य में जाने नहीं दूंगा। इसलिए आज वो आपको और मेरे को, हम सभी को लगातार पाप में घसीटने की कोशिश करता है। जो लगातार परमेश्वर के राज्य में जाने से जो रोकने वाली पाप है, उनको हमसे करवा करके हमको परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है, पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन में हम पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको सचेत होना है, बी केयरफुल। परमेश्वर कह रहा है कि एकदम सावधानी के साथ रहो, क्योंकि शैतान जो है वो आपके बीच में गरजने वाले सिंह के समान आकर के उतर चुका है, और वो ये देख रहा है कि कब मैं किसको फाड़ पाऊं। शैतान जो है ना, हमेशा हमारी जहां पर हम जीतते हैं वहां पर कभी भी हम पर प्रहार नहीं करता, या हमें वहां पर परीक्षा में घसीटने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जहां पर हमारी कमजोरियां हैं, जहां पर हमें लगता है कि हम पाप करेंगे, वहां पर जरूर शैतान हमको क्या करता है, इस पाप में घसीटने की कोशिश करता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं दारू पीना छोड़ दिया तो अब मुझे शैतान कुछ नहीं कर सकता, मैं अब तंबाकू खाना छोड़ दिया तो शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग सोचेंगे कि अब मेरा स्त्री से दूर हो गया हूं, ये व्यभिचार से दूर हो गया हूं, तो अब मुझे शैतान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ चीजों में ही जो है उस पर्टिकुलर चीज में, उस विशेष चीज में आपने जीत तो हासिल किया, लेकिन आपकी कमजोरियां और भी कुछ आपके शरीर में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसको शैतान जानता है। याद रखना, आपका कमजोरी शैतान अच्छे से जानता है, और वहां पर वो आपको प्रहार करेगा, वहां पर उस कमजोरी में आपको गिराने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमेशा परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर सचेत होकर के प्रार्थना और दुआओं में लगे रहो, क्योंकि आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, शैतान सिर्फ और सिर्फ उसी से डरता है जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है और प्रार्थना करता है। मालूम, शैतान डरता उसी से है और किसी से नहीं डरता। अगर आप विश्वासी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बचपन से विश्वासी हूं और अच्छे से प्रार्थना भी कर ले रहा हूं, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि मैं वचन के अनुसार नहीं चल रहा हूं, और बिना वचन के अनुसार चले आप ये सोचते हैं कि मैं विश्वास के द्वारा शैतान को जीत लूंगा, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि ऐसी जाति, यानी कि एक ऐसा समुदाय जो शैतान का है, एक ऐसी सेना जो आकाश मंडल में मंडरा रहा है, एक ऐसा प्रेतात्माओं का झुंड जो इंसानों को गिराने, उनको पीड़ा देने, उनको निरंतर उनके जीवन में दुख और संकट देने के लिए जो निरंतर घूमते रहते हैं ना, उनको जीतने के लिए उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। जब एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, जब उसको लाया गया, उसके चेलों ने उसको नहीं निकाल पाया, तब यीशु मसीह ने यह बात कहा कि तुम्हें विश्वास के साथ साथ जो है ना, उपवास और प्रार्थना भी करने की जरूरत है। जो लोग उपवास और प्रार्थना में निरंतर प्रभु को ढूंढते रहते हैं ना, उन लोगों से शैतान डरता है, हर किसी से नहीं डरता। सब लोग चर्च आ रहे हैं, सब लोग बाइबल पढ़ रहे हैं तो सबसे डरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बाइबल को ही पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं, कुछ लोग सिर्फ विश्वास में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं, तीनों चीजों होना जरूरी है। आपके लाइफ में 3 का 3 चीज जब तक नहीं होगा मेरे प्रिय भाई और बहन, तब तक आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। सामना करना है तो आपको लगातार परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, कमजोरियों में कैसे शैतान जो है हमसे काम कराता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रोमियो की किताब निकाल लीजिए और उसका 7वां अध्याय आप निकाल लीजिए। रोमियो की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका 18 और 19वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जिस अच्छे काम को करने की मैं इच्छा कर रहा हूं ना, वो मेरे से हो ही नहीं रहा है, लेकिन जिस गलत काम को मुझे नहीं करना चाहिए वो हो जा रहा है। क्योंकि वो जो कमजोरी है, वो जो पाप है, वो मुझ में है। इसीलिए शैतान को जब मन चाहा तब वो क्या करता है, उस पाप को करवाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए हमको पहले कमजोरियों पर जीत हासिल करना जरूरी है।
और जब तक हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक शैतान उस कमजोरियों में से लगातार हमसे खेलता ही रहेगा। आप लगातार गिरते ही रहेंगे, आप प्रार्थना भी करते रहेंगे, पाप में भी आगे बढ़ते रहेंगे। इससे क्या फर्क? आपके आत्मिक जीवन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आत्मिक जीवन में आप जीत थोड़ी हासिल कर पाओगे, नामुमकिन। जब तक आपका जबान आपका कमजोरी है, जब तक आपकी आंखें आपकी कमजोरी है, जब तक आपके मनों में किसी इस संसार का वस्तु छिपा हुआ है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी साड़ी इत्यादि, जो आप प्रभु से भी बढ़कर के सोचते हैं, ये सारी तमाम चीजें है ना, वो आपकी कमजोरियां ही हैं। और जब तक ये कमजोरी आपके अंदर है, आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कई सारी कठिनाइयों को उठाना पड़ेगा। आप जितना भी आशीष अभी तक जमा करके रखें, जितने अभिषेक आपके सर के ऊपर है, वो इन कमजोरियों की वजह से आपका किया हुआ प्रार्थना, जो घंटों तक का प्रार्थना है ना, वो सिर्फ चुटकियों में शैतान उड़ा सकता है। आप शैतान को इतने हल्के में नहीं ले सकते। शैतान को अच्छे से पता है कि आज अगर वो अच्छे से वचन सुन ली है, आज अगर वो अच्छे से वचन सुन लिया है, तो मुझे भी पता है कि उसका कमजोरी क्या है, उसको भी पता है कि उसका कमजोरी क्या है, और वो अच्छे से वचन हमको सुनने देता है, अच्छे से प्रभु के बातों को हमारे दिमाग में बैठने देता है। लेकिन जब हम सब सुन लेते हैं, अच्छे से प्रार्थना कर लेते हैं, विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर शैतान वापस आता है और हमको वहां पर अगुवाई करता है, प्रेरित करता है कि आप इस गलत काम को करें, इस गलत काम को करें। आपका शरीर जो है ना, वो इस दुनिया की ही सुनेगा, आत्मा की नहीं सुनता ज्यादा। लेकिन जो लोग प्रभु में या फिर प्रार्थनाओं में, विनतियों में आगे बढ़ते हैं ना, उन लोग अपने शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, पवित्र आत्मा की सुनते हैं। ये कैसे होता है बता रहा हूं। मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हो, उससे पहले आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है, ये पाप है। तो इसको कई लोग सोचते हैं कि मेरी अंतरात्मा है, कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ कहता है। लेकिन वास्तव में एक चीज मैं आपको बता दूं, तो ये कोई अंतरात्मा, ये सब नहीं होता। ये एक ईसाई के लिए, एक विश्वासी भाई के लिए बाइबल में एक अच्छा सा शब्द जो है ना, तो वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है, जो हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है। और जब आप उस आवाज को सुनते हैं, तो उसके बाद फिर आपके शरीर से खिंचावट भी आता है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं नहीं रुक पा रहा हूं, मैं नहीं सोच पा रहा हूं, ना ही मेरे अंदर कोई चीज है जो जिससे मैं इसको रोक पाऊं। और आप उसको सोचते सोचते ही वो गलत काम को करने लग जाते हैं ना, तो वो शैतान के द्वारा किया गया काम है, वो शैतान के द्वारा किया गया काम है। अब इन दोनों में हमेशा फाइट चलते रहता है कि आप किसकी बात को सुनते हैं। अगर आप प्रार्थना पूर्ण व्यक्ति हैं, जो दिन में बहुत अच्छा समय प्रभु के साथ बिता पा रहे हैं ना, तो आप उस पर जय हासिल कर पाएंगे। समझ रहे? आप उस पर क्या हासिल कर पाएंगे? जय हासिल कर पाएंगे। कैसे जय हासिल कर पाएंगे? आप अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं या महिला हैं, तो आप जरूर शरीर की बात पर मन नहीं लगाएंगे, बल्कि आत्मा की बात पर मन लगाएंगे। वहां पर आप परमेश्वर की अगुवाई को जीत देते हैं, यानी कि परमेश्वर की अगुवाई वहां पर जीत जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना में कम है, दिन में ढंग से 2 अध्याय भी नहीं पढ़ पाता, प्रार्थना नहीं कर पाता, और पवित्र लोगों के साथ उसका संगति कम है ना, तो वो 100% शैतान को ही जीत देगा। यानी कि उसके जीवन के द्वारा हमेशा शैतान ही जीतेगा। जब तक वो प्रभु में नहीं आएगा, तब तक वो शैतान उसके द्वारा जीत हासिल करेगा, और प्रभु के सामने वो परमेश्वर को इतराने का भी कोशिश करेगा, है ना। आप ये मत सोचना कि परमेश्वर जो है मेरे साथ है, और जब जब मैं प्रार्थना करूंगा तब तब मैं शैतान को जीत जाऊंगा। नामुमकिन। शैतान आपसे कई गुना शक्तिशाली है, मतलब उसके पास ताकत जो है परमेश्वर से कम है। लेकिन परमेश्वर से कम होने का मतलब ये नहीं है कि हमसे भी कमजोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमसे मजबूत है वो, हमसे सामर्थ्य है वो, उसके पास कई सारी शक्तियां हैं उसके पास। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? शैतान से सावधान। मैं आपको फिर बता देता हूं, इतना शक्तिशाली शैतान, इतना सामर्थी शैतान जो है ना, वो किससे डरता है मालूम? एक ऐसे व्यक्ति से जो घुटना टेकता है और लगातार अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, उनसे बातें करता है, और अपने शरीर को बाइबल के अनुसार मोड़ मरोड़ करके उसको वचन के अनुसार चलाने में विवश कर देता है ना। परमेश्वर
उसके संग रहता है, परमेश्वर का मुख का प्रकाश उसके जीवन में रहता है, और उस मुख के प्रकाश में कोई भी शैतान कभी भी नहीं टिक सकता। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक चीज को ध्यान रखें और विश्वास में आगे बढ़े और प्रार्थना और विनतियों में लगातार आगे बढ़ते हुए उस शैतान का सामना करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान का जो है सामना किया, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के लिए जंगलों में गए, वहां पर शैतान आया उनको खाने में और पूरे जगत के शक्ति को, उस पूरे वैभव को उसके हाथ में सौंपने में और परमेश्वर की परीक्षा लेने में 3 बार उसने टेम्प्ट किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन को अच्छे से जानते थे, प्रभु के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था। प्रार्थना तो उनका लाजवाब प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना जिसको कोई इंसान आज तक नहीं कर पाया, ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते थे। इसलिए जब कभी उन्होंने शैतान का सामना किया तो शैतान भाग गया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भगा दूंगा तो भाग जाएगा। बिल्कुल भागेगा। कब? जब आपका परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होगा, जब आप प्रभु के साथ कदम पे कदम मिला करके आगे बढ़ रहे होंगे। जिस प्रकार से हानोक परमेश्वर के साथ 300 साल लगातार जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसने किया, उस तरीके से आज आप और हम हानोक की तरह चलें तो जरूर आप शैतान को जीत पाएंगे, जरूर आप परमेश्वर को जीत देंगे। आपके द्वारा परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट आना चाहिए, आपके द्वारा परमेश्वर की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन के द्वारा प्रभु खुशी मनाना चाहिए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन के द्वारा खुश हुआ था ना, उसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन से भी प्रभु खुश होना जरूरी है। शैतान दुखी होना जरूरी है, शैतान रोना जरूरी है। अरे मैं इसको क्यों नहीं गिरा पा रहा हूं, मैं इसको क्यों नहीं सता पा रहा हूं। जब परमेश्वर भी बोले कि देख मेरा बेटा ये इतना सामर्थी बन चुका है कि तू उस पर जीत हासिल नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों की ही जरूरत स्वर्ग के राज्य में है, हर किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि स्वर्ग के राज्य में फिर एक लूसीफर पैदा हो। इसलिए परमेश्वर हम सभी को इन सारी तमाम परीक्षाओं में से ले चलता है ताकि हम उस पर जीत हासिल करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन जो है शैतान से लड़ने के लिए हमें किस प्रकार उभारता है। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 7वां वचन। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 7वां वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाने का मतलब क्या है? जब आपके ऊपर पर किसी का शासन हो तो आप उनके अनुसार चलते हैं, है ना। यदि आप परमेश्वर के अंडर में आ जाते हैं, परमेश्वर के अधीन में आ जाते हैं। अधीन आने का मतलब क्या है? परमेश्वर कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर कभी किसी को पकड़ के नहीं बोलेगा कि तू ऐसा ही कर। वो हमें फ्री विल देता है, वो हमें स्वतंत्र किया है कि हम स्वतंत्र रीति से जिए। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे अधीन हो जाओगे, अधीन होने का मतलब पूरे पाप से दूर रहोगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करोगे, जो पाप से दूर रखता है आपको, शैतान के काम को आपके जीवन में होने नहीं देता, और व्यवस्था की बातों को ध्यान से सुनते हुए, उस वचनों के अनुसार चलते हुए अपने जीवन में सारी तमाम खुशियों का अनुभव करते हुए जो व्यक्ति चलता है वो शैतान का सामना कर पाएगा। कुछ दिनों के बाद नया साल हमारे बीच में आ जाएगा, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि अभी भी आप कमजोरियों पर बिना जीत हासिल किए आप नए साल में जाएंगे और नए साल में कई सारे प्रॉमिस कार्ड भी उठाएंगे ना, तो आपके जीवन में सफलता नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कमजोरी वैसा है, पाप करने के मौके भी वैसी हैं, और आप कैसे आशीष ग्रहण करने का या फिर आशीष आप प्राप्त कर पाएंगे? आप ऐसे कैसे भूल में रह सकते हो मेरे प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर कहता है कि यदि आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे ना, तो पूरे बाइबल में जितनी भी ब्लेसिंग्स है, आशीषें हैं, वचन है, वे सारे आपके जीवन में प्रभु सफल करके रहेगा। हालेलुया। एक प्रॉमिस कार्ड उठा करके आपको खुशी नहीं, पूरा प्रॉमिस जितना है बाइबल में वो सारे आपके हैं यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार चलें। जैसा कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि जहां कहीं तू कदम रखेगा वो कदम, वो रखा हुआ जगह जो है वो मैं तेरे को दे दूंगा।
लेकिन तेरे को बाइबल की हर एक बातें अपने मन में रखनी होगी और वचन के अनुसार चलने में ना तो तुम्हें बाएं मुड़ना है ना तो दाएं मुड़ना है, आपको लगातार परमेश्वर के उस मार्ग पर चलना है, तब ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हो जाएगी। परमेश्वर ने जब परमेश्वर के दास यहोशू के जीवन में ही इतनी कड़ाई से जब रख दिया, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम भी यहोशू से कम नहीं है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे भी कह रहा है कि शैतान को मौका मत दो, वचन के अनुसार चलो, ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, सीधा सीधा परमेश्वर को देखते हुए चलो। आगे सिर्फ और सिर्फ आपको क्रूस दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आपके पीठ पीछे पूरा संसार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्रूस को देखते हुए आगे बढ़ता है, वो प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आज आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को लायक बनाइए, प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। देखिए और प्रभु का वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शैतान का जो जो काम है वो हमको पता है, हमको अच्छे से पता है कि कौन सा चीज गलत है, कौन सा चीज पाप है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसको मौका दे रहे हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि शैतान का काम क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु में है, जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनता है, लगातार चर्च में जाता है, पवित्र वचनों को पढ़ता है या सुनता है, उसको पता है कि क्या चीज पाप है और क्या चीज नहीं है। उसके बाद भी लोग जानबूझ करके पाप करेंगे तो उसका कोई भी परिष्कार या तोड़ बाइबल में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब में कहता है, यदि एक व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रेम, सामर्थ्य, सारे चीजों को चख लिया है और चखने के बाद भी यदि वो किसी पाप को कमिट करता है, तो फिर उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं रह गया। अब उसको सिर्फ एक ही काम रह गया है, वो मरेगा, टिकट काटेगा, नरक जाएगा, खत्म, और कुछ भी नहीं है उसके पास। इसलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चे होने के नाते हमें एक चीज सीखना है कि परमेश्वर के रास्ते में जो भी अवरोध हैं, वो चाहे हमारा कमजोरी हो सकता है, हमारा पाप, या हम का जो भी चीज कर रहे हैं, चाहे व्यापार में भी अगर हम परमेश्वर के वचनों के विरोध में चल रहे हैं या जॉब में वचन के विरोध में चल रहे हैं, कुछ भी हो, आपको उसको दूर करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो शायद पैसा जरूर कमा लेंगे, लेकिन आप स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे और ना ही वहां जाने के लिए आपको एंट्री मिलेगा। एक एग्जाम्पल बता के समाप्त कर देना चाहता हूं। मार्टिन लूथर जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल रहे थे ना, तब वो सामने बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में शैतान ने क्या किया, एक कोरे कागज पर मार्टिन लूथर ने जितने भी पाप किए ना, वो सारे पाप को उसमें लिख दिया कि मार्टिन लूथर तूने ये किया है, ये पाप किया है, फलाना समय में ये पाप किया है, फलाना समय में ये पाप किया है। तो मार्टिन लूथर रोने लगे, प्रभु इतना पापी हूं पिता, मैं कैसे आपकी सेवकाई करूं, कैसे आपकी परमेश्वर आपका यश को लोगों को फैलाऊं, आपके प्रेम को, आपकी सच्चाई को मैं कैसे बांट सकता हूं, उसके लिए मैं योग्य नहीं हूं करके वो रो रहा था। इतने में वो क्या देख रहा है कि स्वर्ग से एक लाल सा लहू ऊपर से नीचे आ रहा है और उस कागज पे गिरा और वो सारी तमाम पापों को मिटा दिया। और परमेश्वर ने वहां से एक आवाज लगाया, जब मैंने तुझे अपने लहू से धो दिया है, अपने खून से धोया, तेरे लिए खून दे दिया, तो तेरे जीवन में ये सारे पाप को मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। शैतान हमेशा, जो व्यक्ति आत्मिक रीति से आगे बढ़ता है ना, जो प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसको शैतान क्या करता है, हमेशा उसके पाप को बार बार उसके कान में डालते रहता है, ताकि वो जो है ना प्रभु के मार्ग से हट जाए, प्रभु से दूर हो जाए, प्रार्थना ना टेके। वो ये सोचे कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं तो पापी हूं, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये पाप किया है, मैं प्रभु का वचन नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैंने ये पाप किया है। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आप यदि मन से प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु कहता है कि जब मैंने तुझे अपने लहू से धो दिया, तो ये शैतान कौन होता है, तुमको ये, तुम्हारे ऊपर ये आरोपित करने के लिए कि तूने पाप किया है। ठीक है, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब प्रभु में हम उद्धार पाते हैं, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं ना, उसी दिन हम सारे पापों से धुल चुके होते हैं। उसके बाद
कोई भी शैतान हमको ये नहीं बोल सकता कि तुमने पास्ट में इतने पाप किए हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने प्रभु को, अपने सच्चाई को, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा और अपने पर्सनल या फिर अपने रहस्यमय सारे पाप जो हम लोगों ने किए थे उनको धुलवाया, ताकि हम भविष्य में अपने प्रभु के लिए जी सके। शैतान आपके कान में लाख कोशिश करके आपको बताए कि तू पापी है, तू पापी है, तो याद रखना, उसको ये समझा देना कि मेरा परमेश्वर ऑलरेडी मेरे पापों को धो दिया है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं, जो कुछ है वो मेरे परमेश्वर का दया और करुणा जो मेरे जीवन में है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता, शैतान का सामना करना हमको सिखाइए प्रभु जी। आपके वचनों को सुनकर, आपके वचनों को पढ़ के प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, विनती और उपवास के द्वारा इस शैतान को भगा सके हमारे जीवन से, और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता आपकी महिमा कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके। राजा आप ऐसा अनुग्रह कीजिए। खुदावन पिता, हम में कई सारे कमजोरियां हैं प्रभु जी, हम उस कमजोरियों से परमेश्वर पिता हमेशा नित्य हार जा रहे हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन कमजोरियों में हम जीत हासिल कर सकें। प्रभु जी इस कमजोरी को हम यीशु के नाम से दूर करके प्रभु जी शैतान को कोई भी मौका ना दें कि वो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में आए, हमारे व्यापार में, हमारे जॉब्स में आए और हमको परमेश्वर पिता दुख दे, कष्ट दे, हमको रुलाए। हम ऐसा मौका ना दे प्रभु जी। जीवन में परमेश्वर, इस छोटे से जीवन में प्रभु पिता छोटी छोटे पाप में खुशी ना ढूंढे, बल्कि पिता नित्य राज्य के उस स्वर्ग को निरंतर अपने दिमाग में बिठाएं और उस स्वर्ग राज्य के लिए निरंतर ढूंढते हुए अपने पिता को खुश करने वाले बच्चे बन सकें और अपने पिता की बात को सुने और परमेश्वर जब तक जिए अपने परमेश्वर के लिए जी पाएं, एक पवित्र जीवन जी पाएं, एक पाप रहित जीवन जी पाएं और कई सारे लोगों के लिए आदर्श बन सकें। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, इज्जत और गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम से मांग लेते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को।